ये आज डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए नहीं, सारे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक अजीम सानिया है, क्योंकि ये इल्म का एक खुद ब खुद समंदर था। आपको पता नहीं, इसको कभी ये प्रेस और अपनी शोहरत का इसको कभी भी कोई शौक नहीं था, मगर लोगों को पता है, सारे दुनिया को पता है ये कितने बड़े आलिम थे। आज हम खास कर डिस्ट्रिक्ट बडगाम और मैं अपनी खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से वैसे थे असम्बली मेंबर वहाँ के, मुझसे रहा नहीं, मैं इनके साथ बहुत बार मिल चुका हूँ और जितना इल्म मैंने इनमें पाया है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ इस 2 मिनट में। ये बहुत बड़ा सानिया है, ख़ास कर हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में ऐसी हस्तियाँ दुनिया में पैदा होना बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि इसके पास इल्म इस पैमाने पर था कि किसी भी, चाहे सुन्नी शिया, किसी भी मसले पर ये अपना कुरान पाक के फैसले के मुताबिक फैसला सुनाता था, जिसमें कोई आलिम चैलेंज नहीं करता था। ये वो हस्ती थी हमारे इस बडगाम में। आज ये हम से बिछड़ गए, मगर हम इसके उसूलों, इसके बताए हुए रास्ते पर इंशाअल्लाह रहमान जो इन्होंने इख्तियार किया था, हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे अल्लाह ताला का कुरान पाक का फ़लसफ़ा हम तक पहुँचाया था, हम उस पर चलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज वादी कश्मीर के तमाम अकनाफ व अतराफ़ व अकनाफ से मुख्तलिफ़ मसलक व मिलत से वाबस्ता लोग और मोमिनीन और मुस्लिमीन यहाँ पर आज बडगाम में मरहूम मग़फ़ूर अल्लामा आयतुल्लाह आगा सैयद मोहम्मद बाकर के दौलत क़दा पे जमा हुए हैं और इस अज़ीम रूहानी पेशवा को अलविदा कहने की खातिर सब लोग आज सुबह से ही यहाँ पे जमा हैं। आप ख़ुद यहाँ पर मुशाहिदा कर सकते हैं कि मोमिनीन और मुस्लिमीन बिला तफरीक मसलक व मिलत सब यहाँ पर जम गफ़ीर की मौजूद हैं यहाँ पर और अपने रूहानी पेशवा और आलिम को अलविदा कहने की खातिर आए हैं। आज बादज़ नमाज ज़ुहरैन जनाब मरहूम आगा साहब की नमाज जनाजा आस्तान आलिया बडगाम में अदा की जाएगी, चूँकि जहाँ तक आगा साहब की इल्मी काविशों और इल्मी खदमात का ताल्लुक़ है, मरहूम मग़फ़ूर अल्लामा आगा सैयद मोहम्मद बाकर साहब एक अज़ीम इल्मी शख्सियत थी और जिनका इल्मी क़द्र और इल्मी वज़न बहुत ज़्यादा था। सैकड़ों की तादाद में किताबें उन्होंने लिखी हैं, मक़ालात उन्होंने लिखे हैं और बहुत सारे ज़बानों में भी वो शाया हो चुके हैं। ख़ुद भी ज़बान अरबी और फ़ारसी और उर्दू और इंग्लिश और कश्मीरी में भी आगा साहब का बहुत बड़ा अबूर था और आगा साहब ने अलावा अज़ आलिम, फ़िलसूफ़, मुफ़स्सिर, ये अदीब भी थे और शायर भी थे। ख़ुद इनकी शायरी दो ज़बानों में, जहाँ तक मुझे याद है, 2 ज़बानों पर मुश्तमिल है। एक ज़बान अरबी में भी इन्होंने शायरी की है और ज़बान फ़ारसी में भी इनकी कमाल की रसाई थी और उनकी शायरी इस वक्त भी मौजूद है। इनकी किताबें हमें हमेशा दर्स देती रहेंगी और आगा साहब हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे, इनकी किताबों की शक्ल में, इनके वाज़ तबलीग की शक्ल में और उन शागिर्दों की शक्ल में जिनको आगा साहब ने अपनी ज़िंदगी में तरबियत की और उनकी इल्मी कद को परवान चढ़ाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।